दोस्तों, आज की दुनिया में जहां हर चीज़ एक दूसरे से मुंसलिक है, ये सोचना ज़रा मुश्किल है कि माहिरीन इंटरनेट में मुकम्मल तौर पर तब्दीली की ज़रूरत की बात क्यों कर रहे हैं। मगर ये हर चीज़ का कनेक्टेड होना ही है जिसने कई तकनीकी माहिरीन को उसके गौर करने पर मजबूर किया है, जिसे वो इंटरनेट का नया मरहला कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेब 3 क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट क्या होता है और उससे कैसे हम मुस्तकबिल में फ़ायदा उठा सकते हैं। माहिरीन इसरार करते हैं कि जिसे हम इस्तेमाल करते हैं वो अब भी इंटरनेट की दूसरी जनरेशन है और उसे ज़्यादा बेहतर बनने के लिए तब्दील होना चाहिए। उनके मुताबिक हमें ज़्यादा सिमेंटिक वेब की ज़रूरत है, जो ज़्यादा मुअस्सर होने के साथ साथ हमें अपने डाटे पर मज़ीद कंट्रोल फराहम करती है। इस सनत से मुंसलिक बहुत से लोग उसे आने वाला इंटरनेट का अजीम इनकलाब समझते हैं। वेब 3 मशीनों को बड़ा डाटा की खुद से तशरीह करने की ज़रूरत और सलाहियत को महसूस करता है। इंटरनेट के इस नए बाब में अब हमें मालूमात को ज़ख़ीरा करने के लिए पेचीदा ऑपरेटिंग सिस्टम्स या बड़ी हार्ड ड्राइव्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर चीज़ क्लाउड में होगी और हर चीज़ बहुत तेज़ और काबिल तब्दीली होगी। आम अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि वेब 3 पर मशीन इंसान के साथ ज़्यादा मौसर तरीके से ताउन करेगी, लेकिन उसका बुनियादी फ़ायदा इंटरनेट की डिसेंट्रलाइजेशन है, यानी एक ऐसा इंटरनेट तैयार करना है जो ज़्यादा मसावी और गैर मरकज़ी नेटवर्क हो। सिलिकॉन वैली में उसकी बाज़गश्त पहले से ही है और कई बरसों से उस पर काम जारी है। ये इस्लाह 2014 में इथेरियम क्रिप्टो करेंसी के शरीक बानी गैमन वुड ने वज़ा की थी। जिस तरह टिम बर्नर को इंटरनेट का बानी कहा जाता है, उसी तरह वुड को अक्सर उसके शरीक बानी और ब्रॉडकास्टर होने की वजह से इथेरियम का बाप कहा जाता है। इथेरियम दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल है और ये टेक्नोलॉजी वेब 3 की बुनियाद है। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पोल्काडॉट के खालिक वुड ने इस ख्याल से अपने काम का आगाज़ किया कि इंटरनेट को नई शक्ल देना ज़रूरी है और उसके लिए एक मखसूस प्रोटोकॉल के साथ एक नया ढांचा बनाना चाहिए जिससे इंटरनेट डिसेंट्रलाइज हो जाए। गैवन वुड एक बरतानवी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उन तहकीकाती और तरक्याती टीमों को फंड्स जारी करता है, वेब 3.0 की बुनियाद बना रही है और सेंट्रलाइज्ड वेब की वाक़ई ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी पैरिटी टेक्नोलॉजीज बनाई है। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट का क्या मतलब है? पैरिटी टेक्नोलॉजीज के डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन कहती हैं कि इंटरनेट शुरू में एक आम और डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल था। ये 90 की दिहाई में उन बड़ी टेक्नोलॉजीज के साथ ज़्यादा डिसेंट्रलाइज होना शुरू हुआ। वेब 3.0 के साथ हम ये चाहते हैं कि इंटरनेट को अपने असल तरीके पर लौटाया जाए। इंटरनेट क्या था? यही तो था कि इस कम्युनिकेशन को एक हद तक एक तरह से प्रोटोकॉल दिया जाए। वेब 3 के साथ का ऐड हम हिस्सा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो ब्लॉक्स बनाने और डाटा चेन बनाने की इजाज़त देता है, जिसे हम बुनियादी तौर पर क्रिप्टो करेंसियों से जानते हैं। अगर वेब 1.0 और वेब 2 ऐसा काम करता है जो वेब 3 ब्लॉकचेन पर टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल होता है, तो उनका कहना है कि हमें खुले दिल से सोचना चाहिए, क्योंकि ब्लॉकचेन एक क्रिप्टो करेंसी से कहीं ज़्यादा है। दर हकीकत वो अनासिर जो वेब 3.0 को मुमकिन बनाते हैं वो पिछले चंद सालों में तैयार किए गए हैं और इस तरह से ये एक हकीकत बन चुका है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी को आम लोगों ने अभी तक जम या इस्तेमाल नहीं किया। एक तेज़ महफूज ज़्यादा खुला वेब कॉलन एवर्न 5 सालों में वेब 3.0 तैयार कर रहे हैं और बताते हैं कि ये फाइनल कॉइन और IPFS की तहत चलता है और इस तरह के प्रोटोकॉल्स लेबल्स को कंपनी के ज़रिए बनाए गए हैं, जो कि सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया में वाक़ई एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका मकसद वेब को डिसेंट्रलाइज बनाना भी है। मेरा ज़्यादातर काम वेब 2.0 से ज़्यादा वेब 3.0 में मुंतकिली का करना है। हमारा मकसद वेब को तेज़तर, ज़्यादा महफूज, हमलों के ख़िलाफ़ ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा खुला बनाने के लिए उसे अपडेट करना होता है। ये समझने के लिए कि वेब 3.0 किस तरह काम करेगा और ये किस तरह और किस हद तक
तेज और ज्यादा लक्ष्यदार होगा, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि इंटरनेट कैसे बनाया गया था और सालों में उससे कैसे तब्दीली आई। एब्रन कहते हैं कि अगर हम इंटरनेट के इब्तदाई दिनों पर नजर डालें, यानी 1960s और 1970s की दिहाइयों पर हम बात करें, तो इंटरनेट खुद वेब से पहले भी मौजूद था। असल में ये मालूमात की मुंतकिली के लिए एक सरकारी मंसूबा था। एब्रन कहते हैं कि 1990 की दिहाई के अवाइल में वेब 1.0 ने आगाज किया। याहू जैसी वेबसाइट्स स्टेक वेब पेजेस थे जो हाइपरलिंक्स पर इन्हिसार करती। 2000 की दिहाई में वेब 2.0 आया। अपोरन का कहना है कि बेहतरी ये है कि ये हमें इंटरेक्टिव पढ़ने और लिखने की इजाज़त देता है। ये कि मोबाइल और वेब एप्लीकेशंस एक दूसरे से बात कर सकते हैं और हम उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। वेब 3.0 की तरक्की सार्फिन के एतमाद में इजाफा करती है क्योंकि शहरी आज़ादियों को इसके बुनियादी ढांचे में ज़म किया जाएगा। वो वेब 2.0 की सेंट्रलाइजेशन भी तहकीक करते हैं। एब्रन बताते हैं कि कुछ क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज फराहम करने वाले बैंक्स और बड़ी हुकूमतें तमाम ताकत जमा कर लेते हैं और डाटा को कंट्रोल और हेरा फेरी कर सकते हैं, जैसा कि वो पैसा कमाने और अपने मफादात को परवान चढ़ाने के लिए चाहते हैं। हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते कि ये जानदार इदारे हमारे डाटा में हेरा फेरी नहीं कर रहे। एब्रन कहते हैं कि ये वेब के पूरे ढांचे को तब्दील कर देगा। मिसाल के तौर पर माहिरीन का कहना है कि वेब 3.0 सार्फिन को दुनिया भर में हज़ारों डाटा सेंट्रल्स तक रसाई हासिल करने की इजाज़त देगा और ये इंतखाब कर सकेंगे कि कौन अपना डाटा रखता है और कैसे रखता है। अमेज़न, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट फिलहाल क्लाउड डाटा स्टोरेज के लिए मार्केट की क़यादत कर रहे हैं। अमेज़न कंपनी अपनी झैली कंपनी अमेज़न वेब सर्विसेज के साथ मिलकर इस मार्केट का 41.5% कंट्रोल करती है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के पास 29.4% है और इसके अलावा गूगल जो है उसके पास इसका 3.2 है। दूसरी तरफ एब्रन वजाहत करते हैं कि वेब 3.0 में डाटा की तस्दीक और जाली खबरें जैसे मसाइल को ख़त्म करने के लिए वाज़ेह तरीक़ाकार होगा। जहाँ तक मज़ीद तकनीकी हिस्से का ताल्लुक है, प्रोटोकॉल का सवाल है, तो वो कहते हैं कि जब आप गूगल या किसी दूसरे क्लाउड को खोलते हैं और किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो आप HTTP प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं। आप इस प्रोटोकॉल को बताते हैं कि किसी मखसूस मकाम पर फाइल तलाश करें। ये ऐसा ही है जैसे किसी किताब को ढूंढने के लिए आपको न्यूयॉर्क की पब्लिक लाइब्रेरी के ज़रिए ज़बरदस्ती जाना पड़ेगा। अगर वो लाइब्रेरी मुनहदम हो जाती है या हुकूमत ने हिफाजती गार्ड्स लगा दिए हैं तो आप मज़ीद मवाद तक रसाई हासिल नहीं कर सकते। ये एक मरकज़ी कंट्रोल के तहत काम करने वाला ढांचा है। वेब 3 की दुनिया में किताब की हर कॉपी को एक खुफिया एल्गोरिथम में कंप्रेस किया जाएगा जिसमें हेरा फेरी नहीं की जा सकेगी और हम नेटवर्क से मुंसलिक होने पर भी उसे शेयर करने के काबिल होंगे। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।